एक्सप्लेन किया हुआ हिंदी माध्यम की एक्सपीरियंस के लिए भी है कि वो भी टेस्ट सीरीज लेकर के अपनी प्रैक्टिस को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पेपर यहाँ पे मिक्स पेपर है, इन्वायरमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है जो कि पेपर 3 के अंदर आता है। पेपर 1 और पेपर 2 को यहाँ पे ऐड करके डाला गया है। पेपर 4 भी है, जीएस में हमारा एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड दिया हुआ है, पॉलिटी और गवर्नेंस है। सेम वही कंटेंट है हिंदी माध्यम में भी, आप देख सकते हैं क्वेश्चन की फ्रेमिंग स्ट्रक्चर वाइज है पूरा। क्वेश्चन जो भी दिया है उसके मतलब दृष्टिकोण क्या होगा, अप्रोचेस क्या होंगी, उत्तर लिखे हुए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि उत्तर के अंदर हाईलाइट भी किया गया है कि आपको किन किन चीज़ों पे फोकस करना है। अगर कोई चीज़ करंट में रही है तो आप उसके माध्यम से उदाहरण के तौर पे करंट में लिख भी सकते हैं। यहाँ से आपको ये चीज़ें पता चलेंगी कि आंसर लिखते कैसे हैं और आंसर का फॉर्मेट क्या होता है। ये दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में एक चार्ट फ्लो बना, मतलब चार्ट, पाई चार्ट बना करके आपको दिखा दिया गया है, ये है। और ये तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में भी सेम यही चीज़ है। कंटेंट बहुत अच्छा है, पेज क्वालिटी भी इनकी बहुत अच्छी है। पेज आपको 144 पेज की एक बुकलेट पड़ेगी। एक टेस्ट सीरीज है इसकी, इसमें दो ही दिखाना या दो ही? दूसरी बुकलेट है, 1 से 5 तक इनकी टेस्ट है इसके अंदर। और ये भी सेम उसी कंटेंट में है और उसी तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है। ये तीसरी है टेस्ट सीरीज की बुकलेट। 11 से लेके 15 टेस्ट है इसके अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि कौन कौन सा सब्जेक्ट इसमें है। ये पहले से यहाँ पे लिख के देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और ये क्वेश्चन है इनके अंदर का कि स्टार्टिंग में आपको जो भी है संस्कृत लिटरेचर फॉर्म की पार्ट्स, ये जैसा हिंदी इंग्लिश में था वैसे हिंदी में है। बस हिंदी और इंग्लिश में लैंग्वेज का बैरियर है और कुछ भी नहीं है। कंटेंट दोनों में सेम है। 141 पेज की ये तीसरी बुकलेट है। अब आ जाते हैं हम फॉरम के ऊपर। फॉरम में हमारे पास 2 टेस्ट सीरीज है, 1 से लेके 10 तक है। सेम इनकी भी जो फॉर्मेट है बनाने की वो भी सेम है। इनका टेस्ट पॉलिटी है, इकोनॉमी है। 1 से लेके 3 तक इसमें पॉलिटी रखा गया है और 4 से 5 तक इकोनॉमिक्स है। ये स्पेसिफिक इन्होंने दे दिया है, कोई अलग अलग नहीं दिया है। 6 के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री दे दिया गया है टेस्ट 6 के अंदर। टेस्ट 7 के अंदर ज्योग्राफी है। टेस्ट 8 के अंदर आर्ट एंड कल्चर है। टेस्ट 9 के अंदर गवर्नेंस है। और टेस्ट 10 के अंदर इंडियन सोसाइटी एंड सोशल इशूज़ है। तो ये जो है कि फोरम आईएएस की ये चीज़ डिफरेंट है विज़न आईएएस से, कि विज़न आईएएस ने मिक्स करके पूरे जीएस के जितने भी 4 हमारे जीएस होते हैं उनको मिक्स करके बनाया है। लेकिन फोरम आईएएस ने इसको अलग अलग करके सब्जेक्ट वाइज दिया है। अगर किन्हीं को सब्जेक्ट वाइज देना है तो वो फोरम आईएएस प्रेफर कर सकते हैं अलग अलग टेस्ट देने के लिए। जैसे हम स्टार्टिंग में देखते हैं तो हमारे कुछ क्वेश्चन है। एमजीपी 2026 के लिए स्पेसिफिक दिया गया है। यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द मेनली अमेंड बाय द वेरियस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट ऑफ द इंडियन एक्ट 1935 ड्यू टू द एग्री, कि ये क्वेश्चन दे दिया गया है। पहला ये पॉलिटी का सेक्शन है और सेक्शनल टेस्ट है ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज। ये दूसरा क्वेश्चन है। ये तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ये चौथा क्वेश्चन है। तो ये स्पेशल स्पेशल है, मतलब अलग अलग दिया गया है ये सबको। इनकी भी फॉर्मेटिंग अच्छी है और कंटेंट भी इनका काफ़ी अच्छा है। वाजीराम की हमारे पास एक टेस्ट सीरीज़ है जो कि मैंने स्पेसिफिक मंगवाई है। वो टेस्ट 16 से लेके 20 तक है इसके अंदर। इसकी भी देखते हैं इसको। GS3 का है ये भैया, ये GS3 है। इन्होंने पहले वाजीराम की जो
है कि पहले इन्होंने GS3 की सिलेबस को डिफाइन किया है, क्या 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 GS3 के अंदर है, और मेंस के 2019 के PYQ भी इन्होंने डाल दिया है। अरे अप्रोच पहले बता दी है, इंट्रो बता दिया, बॉडी बता दिया और कंक्लूजन का तरीका बता दिया। यहाँ पे उसी फॉर्मेट में इन्होंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं। अब हम दूसरी तरफ बॉडी डाइवर्सिटी, ये जो भी है, दूसरा क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन दिया है, उसके बाद वाई दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन कहाँ से आया है, टॉपिक का नाम भी दे दिया है आपको, और मेंस PYQ किस साल मेंस UPSC मेंस के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ, 2015 में आया है। अप्रोच क्या है, इंट्रो क्या है, बॉडी क्या है, इन्होंने सब कुछ अपने फॉर्मेट में अपने तरीके से, और काफ़ी सही कंटेंट है, यूज़फुल कंटेंट है, आप यूज़ करेंगे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे भी।